द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, बीजेपी को बड़ा डर लगता होगा जब वो बोलने वाले होते होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए उनके जो बोल होते हैं वो बड़े तकलीफदेह होते हैं। और ऐसा ही उन्होंने दोबारा किया है जब पूरे सदन में, नए सदन में बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी और हर सांसद को लगभग जब मौका मिल रहा था बोलने का, तो संजय राउत जी ने भी शिवसेना की तरफ से जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, तो बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के सदस्यों को ये समझ लीजिए काटो तो खून नहीं होने वाली स्थिति बन गई। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हुई हैं, नए सदन में शिफ्ट करने को लेकर, तमाम चीज़ों पर खामोश रहने के ऊपर और राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाने पर, ये तमाम चीज़ें जो थीं। इसके बाद जिस तरह से संजय राउत जी ने अपनी बात को रखा है, तो भरे सदन में लोग कहते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि मोदी जी का मजाक उड़ा दिया संजय राउत जी ने और बीजेपी के नेता, बीजेपी के सदस्यगण देखते रह गए। और तमाम तरफ यही सवाल है कि क्या आखिर बीजेपी के नेताओं को सांप क्यों सूंघ गया था। शांतनु ने इस वीडियो को डाला, एक यूज़र है, कि शिवसेना लीडर एंड गुड फ्रेंड ऑफ राहुल गांधी जी संजय राउत जी ट्रोल्ड मोदी इन हिज यूनिक स्टाइल। के शिवसेना के नेता संजय राउत जी ने अपने स्टाइल में मोदी जी को ट्रोल किया और उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी के समय भी बहुत सारे गिटर और नाले हुआ करते थे, लेकिन नेहरू जी ने कभी नहीं कहा कि नाले से गैस बनाई, नाले गैस से उन्होंने चाय बनाई हो। आप इस वीडियो को देखिए और देखिए संजय राउत जी के इस वीडियो को बड़ा वायरल कर रहे हैं लोग। आखिर ऐसा क्या है इसमें, आपको देखना है। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। क्योंकि बात जब इंटेलेक्ट की होती है और इंटेलेक्चुअल होने की होती है, तो गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ती है मोदी जी के महिमा मंडन की। उसके ऊपर इस तरह के मखमल में लपेट कर जो वार कहलाते हैं, वो संजय राउत जी से सीखने के हैं। जो संजय राउत जी ने जो बात कही है उसमें न नाम लिया गया है, न कुछ कहा गया है, बस इतना कह दिया है कि प्रधानमंत्री होते हैं। और नेहरू जी भी प्रधानमंत्री जब पहले थे तो उन्होंने कभी, उनके ज़माने में भी कई सारे गिटर थे, नाले थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो चाय है वो नाले के गैस से बनाने की बात नहीं करी। तो ये एक अपने आप में इंटेलेक्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताता है। और संजय राउत जी के अपने स्टाइल से जो बीजेपी परेशान है वो एक बार फिर से देखने को मिला। सदन में संजय राउत जी ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बेनकाब किया है बीजेपी की सरकार को, तो हिम्मत ही नहीं थी कि राहुल जी के ऊपर कैमरा कर दिया जाए। बार बार कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के बाद कैमरा आता था और बीजेपी के नेताओं को पसीने छूट जाते थे। राहुल जी ने एक लेटर दिखाया, एक पर्चा दिखाया, एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया, कागज़ दिखाया सदन में, तो एकदम से जो कैमरा था वो हटा दिया गया। फिर वहाँ पे तरुण गोगोई जी जो हैं उन्होंने अब बोला कि आप ही की तरफ अगर कैमरा रहेगा तो कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा, तो फिर दोबारा कैमरा दिखाया गया। प्रतीक पटेल ने लिखा, एक यूज़र हैं, कि कहते हो राहुल गांधी क्या है, तो देख लो राहुल नाम का खौफ। जब राहुल गांधी जी के सदन में बोलते हैं तब कैमरा स्पीकर की तरफ कर देते हैं। इस चेहरे से 5.5 इंच 5.6 इंची को कितना खौफ है आप खुद देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो। और दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप दोस्तों, देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी जी ने जब पर्चा उठाया है तो एकदम डर के मारे वो हटा दिया गया उनकी तरफ से कैमरा, और उसके बाद फिर हंगामा हुआ, फिर दोबारा कैमरा लाया भी गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी जी ने आखिर ऐसा क्या बोला था कि कैमरा बार बार हट रहा था। देखिए इस वीडियो को जो लल्लन टॉप ने डाला है, कि कैसे एक बहुत बड़ा ओबीसी को लेकर जो पूरा मामला है उसको बेनकाब किया, कि देश चलाने वाले जो सबसे बड़े आईएएस अफसर्स हैं, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से कितने कम प्रतिशत हैं जो ओबीसी से आते हैं। ये बीजेपी की सरकार की पोल खोलता है। देखिए इसमें। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा सवाल उठता है। तो दोस्तों देखा, इससे पहले उन्होंने वो बात कही थी जो मैंने कहा, और मैंने जो आपको वीडियो दिखाया कि वो कॉपीराइट का इशू है तो कम दिखा सकता हूँ, कैसे आंख में आंख डाल के सीधे तौर पे कह दिया बीजेपी से कि डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, क्योंकि बार बार कैमरा हटाया जा रहा था।
तो इस तरह की बातें सामने आई। अब मैं आपको सबसे पहली बात यह है कि इस सब के बाद एक बात समझ में आई कि सदन में कितना खौफ है बीजेपी को कुछ नेताओं से, और इंडिया ब्लॉक के बनने के बाद से वो खौफ 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में ही इंडिया अलायंस में ही राहुल जी भी हैं और संजय राउत जी भी हैं। और इससे पहले भी इसमें कागज़ का डर राहुल गांधी जी से पुराना है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा में हो रही थी, शायद महाराष्ट्र में अकोला में कहीं थी, तो दैनिक भास्कर ने छापा भी था। राहुल जी ने एक चिट्ठी जो थी वो दिखा दी थी, वो सावरकर जी की चिट्ठी थी, और भास्कर ने लिखा था कि राहुल ने सावरकर की अंग्रेज़ों को लिखी चिट्ठी दिखाई, दावा किया वो अंग्रेज़ों के नौकर बने रहना चाहते थे, गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया। आगे लिखता है दैनिक भास्कर कि सावरकर की चिट्ठी दिखाई, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर पर निशाना साधा है। राहुल ने गुरुवार को अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई। उन्होंने बताया कि सावरकर ने यह चिट्ठी अंग्रेज़ों को लिखी थी, उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डरकर माफ़ी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। और बात अगर करें संजय राउत जी की, तो संजय राउत जी ने इस बार तो मजाक जो किया वो सामने है ही, इससे पहले जो उन्होंने बर्थडे विश किया नरेंद्र मोदी जी को, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। एक ऐसा बर्थडे विश कि शायद ऐसा विश कोई भी नेता जो नाकाम हुआ होगा किसी मोर्चे पे वो नहीं चाहता होगा कोई उसे करे। एबीपी न्यूज़ ने इस बर्थडे विश के बारे में लिखा था कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर संजय राउत ने अपने अंदाज में दी बधाई, जाने क्या कहा। आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, राउत ने कहा था कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। उन्होंने कठिन समय में देश का नेतृत्व किया है। आज वही देश के सामने मणिपुर, कश्मीर, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं। आने वाले साल में भी उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। शिवसेना नेता ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें इन मुद्दों से निपटने की शक्ति दे, वो सत्ता में हैं। ऐसे ही जब WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता रद्द हुई थी, तब भी संजय राउत जी ने बयान दिया था सीधे मोदी जी को लेकर कि प्रधानमंत्री इसकी भी जिम्मेदारी लें। हिंदुस्तान ने लिखा था, WFI की सदस्यता रद्द होने को लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला। उन्होंने आगे लिखा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया है, जिसको लेकर शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री चंद्रयान का श्रेय लेते हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जवाब है नहीं बीजेपी के नेताओं के पास, तो फिर अलग तरीके से जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुद्दे बात नहीं कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं आप, तो कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।